प्रणाम दोस्तों, मैं हूं जेडी सेंसे और मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हाँ, मैंने नारुतो देखकर कंप्लीट कर लिया है। दरअसल मैंने जो पिछले कुछ महीनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, उस गैप के बीच में मैंने कई सारे एनिमे एंड मांगा कंप्लीट कर लिया, जैसे कि बर्जर्क एनिमे एंड उसका मांगा, अटैक ऑन टाइटन मांगा, सोलो लेवलिंग मानवा एंड लास्ट में दी नारुतो सीरीज। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। तो नारुतो सीरीज़ को लेकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसके बारे में मैं कभी एक अलग से वीडियो बना दूंगा शायद। पर आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नारुतो सीरीज़ के मेरे 10 फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिस्ट में मेरा 10th फेवरेट नारुतो कैरेक्टर है गारा, द फोर्थ काज़ेकागे ऑफ द हिडन सैंड। सीरीज़ के अंदर जब गारा को पहली बार दिखाया गया था तब मुझे उसकी पर्सनैलिटी एंड उसके पावर्स काफ़ी ज़्यादा कूल लगा, बट रॉक ली के साथ उसके फाइट होने के बाद से ही गारा को लेकर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा। पर नारुतो के साथ उसका सामना होने के बाद से ही उसके अंदर जो चेंजेस आने शुरू हुए, उसके कारण गारा मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया पूरे नारुतो एनिमे सीरीज़ में से। तो लिस्ट में मेरा 9th फेवरेट नारुतो कैरेक्टर है नारा शिकामारू, द मोस्ट इंटेलिजेंट शिनोबी ऑफ द हिडन लीफ। शिकामारू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ मैं खुद को काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ। नहीं, मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उसके ज़ीरो मोटिवेशन के बारे में। मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ तभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है। इसीलिए इस पूरे एनिमे सीरीज़ में से नारा शिकामारू मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता था कि मैं खुद को देख रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की ओर। तो लिस्ट में नंबर 8 पे है ओबितो उचिहा द ब्रोकन हीरो। ये टाइटल ओबितो को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, क्योंकि बचपन से ही ओबितो को बहुत सारे ट्रेजिडी का सामना करना पड़ा था। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि शिनोबी के इस दुनिया में वो अकेला नहीं है जिसको ट्रेजिडी का सामना करना पड़ा है। इताची को इससे कई गुना ज़्यादा ट्रेजिडी से गुजरना पड़ा था, लेकिन इताची ने जो कुछ भी किया वो उसके खुद के डिसीजंस थे। अगर इताची चाहता तो वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड चूज कर सकता था, पर इताची के ऑपोजिट ओबितो को कोई भी डिसीजन लेने का मौका नहीं मिला। इस क्रूल शिनोबी वर्ल्ड ने ओबितो से उसका सब कुछ छीन लिया, जिसके चलते उसने इस शिनोबी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन लिया। तो लिस्ट में मेरा 7th फेवरेट नारुतो कैरेक्टर है पेन। पेन इस एनिमे के अंदर मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है। पेन के पावर्स, पर्सनैलिटी एंड फिलॉसफी मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। पेन का पूरे शिनोबी वर्ल्ड में शांति स्थापित करने का रास्ता शुरुआत में जितना भी बकवास क्यों न लगे, बट उसके पास्ट के बारे में जानने के बाद आपको वो रीजनेबल लगने लगता है, और यही बात इस कैरेक्टर को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाता है। तो लिस्ट में मेरा 6th फेवरेट नारुतो कैरेक्टर है पर्वी सेज जिराइया सामा। मुझे नहीं लगता कि पूरे नारुतो फैंडम में कोई भी ऐसा होगा जिसे लॉर्ड जिराइया पसंद ना हो। आफ्टर ऑल ही इज़ ए ट्रू मैन ऑफ कल्चर। लॉर्ड जिराया एंड आई, वी बोथ हैव समथिंग कॉमन एंड दैट इज़ वी बोथ लव ओप्पाई। पर्सनली मुझे लॉलीज बिल्कुल पसंद नहीं है। आई प्रेफर थिकनेस जस्ट लाइक लॉर्ड जिराइया। चलो ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना वीडियो डीमोनेटाइज हो जाएगा। वी विल कंटिन्यू दिस कल्चरल कॉन्वर्सेशन इन एनी अदर वीडियो। सो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लिस्ट में मेरा 5th फेवरेट नारुतो कैरेक्टर है रॉक ली, द हैंडसम डेविल ऑफ द हिडन लीफ। रॉक ली नारुतो सीरीज़ के मेरे शुरुआती समय के फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। वो जब भी फाइट करने के लिए आता था तब पहले से ही पता होता था कि एक कमाल का फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका फाइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा कूल था, स्पेशली उसका फाइटिंग स्टैंस। लेकिन रॉक ली को जो स्पेशल बनाता है वो उसका फाइटिंग स्टाइल नहीं, बल्कि उसका मोटिवेशन एंड स्ट्रॉन्ग बनने का उसका स्ट्रगल है। रॉक ली की पर्सनालिटी शिकामारू के बिल्कुल ऑपोजिट है। शिकामारू हैज़ ज़ीरो मोटिवेशन एंड रॉक ली हैज़ मोटिवेशन ओवर 9000, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से रॉक ली मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो लिस्ट में मेरा 4th फेवरेट नारुतो कैरेक्टर है काकाशी हाटाके, द कॉपी निंजा। सीरीज़ की शुरुआत से ही मुझे काकाशी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इस सीरीज़ के सबसे इंटरेस्टिंग एंड फनी कैरेक्टर्स में से एक है। उसकी पर्सनैलिटी एंड उसके एक्सप्रेशंस मुझे कुछ हद तक मुशिशी एनिमे के मेन कैरेक्टर गिनको का याद दिलाता है। एंड इन सब के अलावा दिस मैन इज़ ऑल्सो अ ट्रू मैन ऑफ कल्चर जस्ट लाइक जिराइया सामा।
तो लिस्ट में मेरा थर्ड फेवरेट नारुतो कैरेक्टर है मादारा उचिहा, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द हिडन लीफ। मादारा उचिहा अनडाउटेडली इस सीरीज का बेस्ट विलेन है। उसकी पावर्स एंड पर्सनैलिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। मादारा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ उसका नाम सुनकर पूरा शिनोबी वर्ल्ड कांप उठता है। सीरीज़ के अंदर मादारा को इंट्रोड्यूस किए जाने के कई एपिसोड पहले ही मैंने मादारा का वेकअप टू रियलिटी वाला स्पीच यूट्यूब पे सुन लिया था और उसे सुनने के बाद से ही मुझे मादारा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया। तो लिस्ट में मेरा सेकंड फेवरेट नारुतो कैरेक्टर है माइट गाय, द ब्लू बीस्ट ऑफ द हिडन लीफ। काकाशी हाटाके का इटर्नल राइवल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ताइजुत्सु यूजर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल शिनोबी। उसके इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद सीरीज़ के अंदर उसका जो एक फ़नी पर्सनैलिटी दिखाया गया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। माइट गाय का इंग्लिश वॉइस मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर अगर आपने भी मेरी तरह जापानीज़ डब में इसको देखा है तो फिर आपको पता होगा कि माइट गाय कितना अमेजिंग कैरेक्टर है। तो पूरे एनिमे के अंदर मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है इताची उचिहा, द मास्टर ऑफ गेंजुत्सु। बिना इताची उचिहा के ये लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इताची बिना किसी शक के इस सीरीज़ का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है। पूरे सीरीज़ के अंदर मैं इताची की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इताची एक लौता कैरेक्टर है जिसका पूरा पावर सीरीज़ के अंदर कभी दिखाया ही नहीं गया। नारुतो सीरीज़ के अंदर कई सारे कैरेक्टर हैं जिन्होंने पीस क्रिएट करने के नाम पर ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोई भी सेंस नहीं बनाता है, पर उन सब के ऑपोजिट इताची ने शांति स्थापित करने के लिए जो कुछ भी किया वो नेसेसरी था। इताची उचिहा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लाइफ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है और उसे बनाने का मुझे मन भी है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कोई वीडियो आ जाए इताची उचिहा के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक करना और इसे अपने वीब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप बुरा ना माने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these